मुख्यमंत्री आवास में सीएम से पूछताछ होगी। आपको ये भी बता दें कि आज फिर समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हुए हैं। सीएम से जमीन घोटाला समेत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा पुख्ता की गई। दोनों जगहों पर जिला बल के अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई। ईडी ने तो 7वें समन में ही ये कहा था ना, जो पत्र दिया था, समन दिया था, उसी में कहा था कि आप तय करें स्थान, ईडी वहाँ आ जाएगी। तो आप तो 7वें समन तो गिदड़ भपी देते रहे, फिर 8वें समन में क्यों तैयार हो गए? आप 7वें समन में तैयार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदर से डरे हुए हैं। इन्हें जो सलाहकार, जो अच्छे सलाहकार होंगे, उन्होंने इन्हें बता दिया होगा कि ईडी का क्या पावर है, ये पावर से अवगत करा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि अंदर से डरे हुए हैं और ऊपर से गिदड़ भपी। मुख्यमंत्री 7 समन तक बहाने बनाते रहे ईडी के, लेकिन जब ईडी ने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, तब उनकी हेडे निकल गई और तब उन्होंने ईडी को अपने घर बुलाया, कार्यालय भी नहीं। जैसे राजवंशी राजकुमार की बिहेवियर होती है, उसी तरीके से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर था। और आज उनसे पूछताछ होनी है। पूछताछ के ठीक पहले उन्होंने अपने घटक दलों की बैठक बुला ली, मंत्रियों को बुला लिया, विधायकों को बुला लिया। क्यों मुख्यमंत्री जी? आपको पता है ना कि आपके पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का हिसाब का दिन आ रहा है नजदीक, इसलिए आप अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसी बैठकों को बुला रहे हैं। जहां भी गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं, वहां या तो ईडी का प्रकोप है। अगर सत्ता गैर भाजपा का डर गया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और अगर नहीं डरा तो ईडी का सम्मान को झेला है, देखा है। मुख्यमंत्री ने ईडी के दरवाजे पर जाकर के उनके प्रश्नों का जवाब देने का भी काम किया था। जनता हमारे लिए केंद्र बिंदु है और लगातार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। तो इस तहत जो है मुख्यमंत्री ईडी नहीं जा पाए, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री ने ईडी को बुलाया है। सीएम से ईडी की पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल तेज है और इसी को देखते हुए सीएम हाउस में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। एसपी और डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को भी सीएम हाउस के बाहर लगाया गया है। साथ ही साथ ईडी ऑफिस से लेकर सीएम हाउस तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रांची में सीएम से ईडी पूछताछ करेगी। सुरक्षा के जो सभी मानक है, उन सभी मानकों को रांची पुलिस जो है वो पूरा कर रही है। जिन जिन सुरक्षा के बिंदु हैं उनको हम लोग ठोस करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सभी जगह पर्याप्त बल हम लोग लगाए हैं और हमें उम्मीद है कि एक सही माहौल में जो है वो अपना सभी कार्रवाइयाँ होंगी। और जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो हम लोग अपने स्तर से ठोस रणनीति के तहत में हम लोग अपना कर रहे हैं। सभी जगह बल लगाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। जो भी होगा वो विधिवत होगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी? आज सीएम हेमंत सोरेन से ये पूछताछ होनी है और ईडी सीएम आवास कब तक पहुंचेगी, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी मुख्यमंत्री आवास होने की वजह से सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, लेकिन आज अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिटी एसपी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी पूरे सुरक्षा की निगरानी रखे हुए हैं। और सबसे पहले अगर बात करें कि मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारियों के पहुँचने की, तो जो वक्त निर्धारित है, हालांकि वो तय हम कह सकते हैं खुले प्लेटफॉर्म में निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, 1:45 बजे का वक्त है जब ईडी के अधिकारी
मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री से पूछताछ की जाएगी। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो ज़मीन घोटाले से जुड़ा है और इस मामले पर मुख्यमंत्री को सबसे पहला जो सम्मन जारी किया गया था उसमें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो विकास कार्यों को लेकर 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर लगातार व्यस्त हैं, इसीलिए वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद एक करके एक कुल 8 सम्मन मुख्यमंत्री को जारी किए गए। 7वें सम्मन में ये कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर पहुंचने में कोई परेशानी है तो ईडी के अधिकारी उनके द्वारा बताए गए जगह और वक्त पर पहुंच सकते हैं। इसी के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब जाता है कि ईडी के अधिकारी अगर चाहें तो उनके आवास में आकर पूछताछ कर सकते हैं। इसी को लेकर आज का वक्त निर्धारित किया गया है जब ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। लेकिन इस दौरान लगातार हमने देखा था कि राजनीति हो रही थी। बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, अगर ईडी उन्हें बुलाती है तो उन्हें पूछताछ के लिए शामिल होना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि ईडी की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित है और बीजेपी के कहीं ना कहीं बातों पर ये चीज़ों को किया जा रहा है, यानी बीजेपी के दिशा निर्देश पर ये चीज़ें की जा रही है। बहरहाल आज देखना है कि ईडी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो मुख्यमंत्री से किस तरीके से पूछताछ होती है। लेकिन इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने है उसके मुताबिक जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके भी यहाँ पर पहुँचने की जानकारी है, यानी ईडी के अधिकारी के पहुँचने से पहले वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अब उनके पहुँचने का मकसद सीधे तौर पर तो यही है कि वो मुख्यमंत्री को एक तरीके से मोराल बूस्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु पर आज मुख्यमंत्री आवास है और वो पल है जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इसी बीच हम पूरे सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग भी की गई है और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी रोड के दूसरी तरफ रहने की हिदायत दी गई है, यानी जिस रोड में मुख्यमंत्री का गेट है मुख्यमंत्री आवास का, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता है। तमाम सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बस जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1:45 बजे का वक्त है जब ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। तो साफ तौर पर आज पूरे अगर हम कह सकते हैं कि राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो मुख्यमंत्री आवास होने जा रहा है, क्योंकि लगातार 8 सम्मन से मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की जानी थी। और जब पिछली बार सम्मन जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री वक्त और समय बताएं, और आज का वक्त और समय निर्धारित किया गया है, जगह निर्धारित की गई है। ईडी के अधिकारी तकरीबन 1:45 बजे मुख्यमंत्री के आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी। जी कामरान, देखिए बड़ी बात यह है कि ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। 8वें समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन राजी हुए हैं, जिसको लेकर सियासत होना भी लाजमी है। इससे पहले आप देख रहे थे हाल के दिनों में किस तरीके से खबरें चल रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी, बैठकें हो रही थी कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हैं, कमान किसी और को सौंप सकते हैं। ये कहे कि कहीं ना कहीं चुनाव भी नजदीक है और यही वजह है कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। और आज सवाल जवाब के सिलसिले के बाद ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्या वाकई सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी सरगर्मी कहीं ना कहीं झारखंड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी जाहिर सी बात है, जैसे ही मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन मिला था उसके बाद से ही पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे थे और आज जब मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद क्योंकि लगातार जेएमएम ये मांग करती रही है कि अगर ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हैं किसी से भी तो उन चीज़ों को सार्वजनिक किया जाए कि आखिर उस पूछताछ में क्या कुछ निकला है। क्योंकि मुख्यमंत्री को जब सबसे पहला सम्मन जारी किया गया था उसके मुताबिक 14 अगस्त को उन्हें ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो शुरू हो जाती है और लगातार एक के बाद एक 7 सम्मन जब जारी किया गया तो 7वें सम्मन में ये कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर पहुंचने में कोई परेशानी है तो वक्त और जो जगह है वो मुख्यमंत्री तय करे। और उसी को लेकर आज
ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच क्योंकि लगातार राजनीति होती रही थी और बीते दिनों हमने देखा था कि साहेबगंज में एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिली, जब साहेबगंज के तमाम जो मुख्यमंत्री जेएमएम के समर्थक थे उन्होंने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश रची जा रही है बीजेपी के कहने पर ईडी के द्वारा, इसीलिए उसका ये विरोध करते हैं। और जब ये विरोध हुआ साहेबगंज में, उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई कि कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। हालांकि जेएमएम का या फिर सत्ताधारी दलों का सीधे तौर पर यह कहना रहा कि ये जनता की आवाज़ है और जनता ये महसूस करती है कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। अब जब ये राजनीतिक बयानबाजी चलती रही, उसी बीच कल रांची के राजभवन में आदिवासी संगठनों का एक हुजूम उमड़ा और सीधे तौर पर उनका भी यही कहना था कि आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश रची जा रही है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर ऐसा लगातार मुख्यमंत्री को परेशान किया जाएगा तो आने वाले दिनों में एक उलगुलान होगा, यानी एक बड़ा आंदोलन होगा। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री को सम्मन जारी किया जाता रहा, मुख्यमंत्री उस सम्मन का जवाब भी देते रहे, लेकिन इस बीच अब एक कहीं ना कहीं एक नया करवट लेता राजनीति नजर आ रहा है, जिसमें सत्ताधारी दल तो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ये कहती रही है कि मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों के सम्मन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो जेएमएम के समर्थक हैं और लोग, उसमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासी होने के नाते उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए वो राजभवन में निकलकर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि जब आदिवासी संगठनों के द्वारा राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया तो बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि ये राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है, यानी जितने भी लोग प्रदर्शन करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इशारे पर पहुंचे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने सीधे अल्फाजों में कहा था कि ये जनता की भावना है और अगर बीजेपी कुछ सवाल उठा रही है तो आने वाले 2024 में इसका जवाब भी मिलेगा। तो साफ तौर पर बिल्कुल देखना लाजमी है कि आज सवाल जवाब का सिलसिला कब खत्म होता है और इसको लेकर क्या कुछ जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने सटीक बैठते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड में बयानबाजी जारी है। ईडी को लेकर लोहरदगा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा अहिंसा पर विश्वास करती है, संवैधानिक संस्थानों का सम्मान भी करती है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता बरकरार रहनी चाहिए। वहीं पूरे मामले पर झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि ईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करती है। जांच के बाद मामला कोर्ट में भेजने का काम करती है। मैं खुद लंबे समय तक पुलिस पदाधिकारी रहा और इसलिए किसी ऐसी संस्था के लिए प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन ये कहूंगा कि ऐसे संस्थानों का यूज भी होता है, मिसयूज भी। वहीं लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने कहा है कि बंगाल की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार, संवैधानिक संस्थानों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो घोर निंदनीय है। ईडी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा में विश्वास रखती है, संवैधानिक संस्थानों को हमेशा वो सम्मान करती है और किसी भी प्रकार की अगर उनके प्रति अगर हिंसा जैसे शब्द अगर आते हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती है, बहुत सारे फील्ड में अलग अलग तरीके के लोग सोचने का तरीका लेंगे। ईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है मनी लॉन्ड्रिंग केस का जांच करने के लिए और जांच के बाद कोर्ट में मामला भेजने के लिए ये संस्था है। मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रहा है, मेरा 28-29 साल रहा हूँ। मैं किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता हूँ। रही बात यूज और मिसयूज की, तो मैं जानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं का यूज भी होता है, उपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है, अदुपयोग भी होता है। या झारखंड की सरकार हो, जिस प्रकार ईडी के खिलाफ जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है सरकार के लोग या उनके दल के लोग कहेंगे जो सत्ता में हैं, मैं समझता हूं कि ये घोर निंदनीय भी है और ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। सरकार, राज्य सरकार, कहीं ना कहीं दोनों सरकार, झारखंड सरकार भी, बंगाल सरकार भी ईडी को काम से रोकना चाह रही है।
और उनके कार्यों में विघ्न डालने के लिए विभिन्न प्रकार के आरोप ईडी के ऊपर में राज्य सरकार लगा रही है। मैं समझता हूं यह गलत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।